दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि बीजेपी की राजनीति किन मुद्दों पर चलती है, तो मुझे लगता है आधे से अधिक लोग जवाब देंगे कि हिंदुत्व की राजनीति यानी कि हिंदुत्व के एजेंडा पर ही बीजेपी सरकार का वोट बैंक एकत्रित होता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो ये हिंदुत्व की राजनीति तब देखी जाती है जब चंदा देना होता है, रामराज की बात होती है, लेकिन जब हक अधिकार आरक्षण की बात होती है तो शायद आपको दरकिनार कर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज का करार कर दिया जाता है। जाति में भेदभाव की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये वो जगहें हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार है और अव्वल नंबर पर आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जाति भेदभाव किया जाता है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाति पर टीका टिप्पणी ऐसे की जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार कर दिया। उन्होंने जो सवाल किए हैं जिसके जवाब मुझे लगता है कि पूरे की पूरी भाजपा मंडली के पास भी नहीं होंगे। तो पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है उस पर एक बार आप निगाह डाल दीजिए। वो कहते हैं कि प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर रहेगी पाबंदी, एफआईआर में भी नहीं होगा जाति का उल्लेख। यानी कि ये चाहते ही नहीं है कि जाति पर चर्चा हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाति भेदभाव पे कम से कम चर्चा तो होनी ही चाहिए। जिसको लेकर आपको ये बात भी याद होगी कि जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना आवास खाली किया था, उस वक्त उनके आवास को गंगा जल से पवित्र किया गया था, जो इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से जाति भेदभाव सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में कूट कूट कर भरा है। क्योंकि उनके हिसाब से शूद्र है अखिलेश यादव, इसी वजह से उनका जो आवाज था उसे गंगा जल से पवित्र कराने के बाद ही एंट्री ली थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इससे पहले भी जब उज्जैन गए हुए थे अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव, तब भी वहां पर गंगा जल से उस मंदिर को पवित्र किया गया था। और ये पहली घटना नहीं है, इटावा की हाल फिलहाल की घटना आपने देखा कि किस प्रकार से सर मुंडवाया गया और मूंछ काटी गई, मार पिटाई भी की गई, 25,000 भी लिए गए और मूत्र शुद्धिकरण भी किया गया। अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जाति का प्रचार नहीं होगा, जाति आधारित रैलियों पर पाबंदी हो जाएगी और एफआईआर में भी जाति का उल्लेख नहीं होगा, इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधा सवाल कर लेते हैं। वो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सोशल मीडिया के एक्स से पूछे गए हैं। वो कहते हैं, और 5000 सालों में से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा। और फिर वो आखिरी में कहते हैं, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। वो सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं कि जाति भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए जो उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद चरम पर चल रहा है उसका हिसाब कैसे दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि बैंक की नौकरियों में 27 में से 15 जो है ठाकुरों को मिल गई, 4 ब्राह्मणों को मिल गई और बची कुची एससी एसटी ओबीसी को मिल गई। बाद में अधिकारी ने जब जांच पड़ताल करी और जो अधिकारी जांच पड़ताल करने वाला था उसके भी भतीजे को एक नौकरी थमा दी गई और उसकी भी बोलती बंद कर दी गई। तो आप देखिए कि किस प्रकार से सजातीय जो है उत्तर प्रदेश में सजातीय राज चल रहा है, राम राज से ज्यादा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। खैर, फिलहाल इस खबर में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, रिपब्लिक समाचार पर राय बताएं कि अखिलेश यादव ने जो सवाल खड़े किए हैं वो कितने वाजिब हैं, कितने सटीक है। धन्यवाद।